हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राबिता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। हुकूमती इज़राए का दावा, हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात के मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इंतशार नहीं हुकूमती मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप है। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीजों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब, कहा फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी पीटीआई से बात होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी पीटीआई से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें। इल्जामात लगाकर इनसे मुंह मत फेरें। दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाना बना रहे हैं। गुलेलो, बंटो, पत्थरों, असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का दावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? सानहे 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत सानहे 9 मई में मुलविस है। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। ऑपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहां दलील से बात होती है। ऑपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा। हम पर तनकीद करें और तस्सीब भी, लेकिन जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात।
दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक, राब्ता कमेटी की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार, दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान काहिरा का कहना है सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ है। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालिबा दुरुस्त नहीं, फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी और साथी जाम हक खलीलुर रहमान हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे और अफगानिस्तान में सरगर्म हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात, मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद, वज़ीर आला और वफ्द को चीन की तारीख इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरियम नवाज ने CPC म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा, किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। मरियम नवाज ने कहा चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मुआजा कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात, पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार, तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मिनहोंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद, होंग चियाओ इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। होंग चियाओ इम्पोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में कायम पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पंजाब के हुकाम को ई-कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई-कॉमर्स की फ़रोग़ के इक़दामात की हिदायत। कहा नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम का मकसद पंजाब में IT प्रोडक्ट का फ़रोग़ है। नवाज शरीफ IT सिटी में ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। वजीर दाखिला का एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, दोनों मनसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में एफेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत, दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून में फोन टैपिंग का तरीकाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए फोन टैपिंग का कानून मुबहम है, इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहां जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हमें रिपोर्ट या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। PTI एहतजाज से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है, आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल, सरकारी वकील ने कहा रिपोर्ट अभी जमा नहीं करवाई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है कि आपने क्या किया है, बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले कि हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा 8 PTI कारकुन बेगुनाह करार।
जीआईटी ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनों को बेगुनाह करार दिया। एटीसी लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। जीआईटी ने तफ्तीश में हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाह का करार दे दिया। जीआईटी तफ्तीश में फातिमा, बीना जिशान, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों से लाहौर और फैसलाबाद पुलिस को जुडिशल रिमांड में तफ्तीश करने की इजाजत। एटीसी रावलपिंडी ने लाहौर पुलिस की मुल्जिमान की हवालगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के 650 से जायद कारकुन और रहनुमा लाहौर और फैसलाबाद के पुराने मुकदमात में नामजद हैं। अदालत ने अटक जेल में जुडिशल रिमांड में तफ्तीश की इजाजत दी। आम इंतखाबात धांधली केस बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा। नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसीलिए तैयारी नहीं कर सका। मौसम सरमा की तातीलात के बाद केस मुकर्रर किया जाए। हामिद खान की इस्तदा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में रहा करें। जस्टिस जमाल मदखिल का हामिद खान से मुकालिमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर की बुनियाद पर खारिज कर दी। तीनों दरखास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुल्क की मईशत में गुज़श्ता साल के दौरान काबिल जिक्र तरक्की हुई। चौथी सहमाही के सर्वे के नताइज में कई इक्तिसादी रिकॉर्ड्स भी कायम हुए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने चौथी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में 2024 में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुंच गई। सितंबर 2023 के बाद इक्तिसादी हालत को मजबूत करार देने वाले अवाम की राय में 4 गुना इजाफा हुआ। 2 साल बाद पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ा। मकामी इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। अदम एतमाद में नुमायां कमी हुई। एप्सोस ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक अहम सर्वे है। एप्सोस सर्वे सारिफिन के मौजूदा और मुस्तकबिल के मुआशी हालात और सरमायाकारी की सलाहियत को उजागर करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद। रुपए के कदर में मजीद 12 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 17 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में सोना महंगा हो गया। फी तोला सोना 31 रुपए इजाफे से 2,80,500 रुपए का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। बानी पीटीआई का वतीरा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मरियम नवाज पर कोई करप्शन का केस नहीं था, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बुशरा बीबी कीमती हार चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलविस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान कहा, बुशरा बीबी ने अभी पंजाब में किसी लूट मार का हिसाब देना है। 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को खत्म नहीं कर सकती। समझते हैं मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक रहना चाहिए। दहशतगर्दी शवाहे से साबित करें, हम खुद इन मदारिस को ताला लगाएंगे। हुकूमत कानून साजी करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मश्कों में हिस्सा लिया। मश्क की इख्तितामी तकरीब चौला फील्ड रेंज में हुई। रावलपिंडी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया, ओमान और स्पेन के बहरी जहाजों की मुश्तरका मशकों में PNS से
ओमान के अल सैब और स्पेन के बहरी जहाज सेंटा मारिया ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लेह में -13, स्कर्दू गोप्स में -7, कलाम कल्लात में -6 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। वादी शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तौर और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बाइस बलाई इलाकों से राबिता मुनक़ते। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलाहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बांग्लादेश दूरियां बढ़ने लगी। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट बैंडविड्थ मुआहिदा मंसूख करने का ऐलान। हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में भारत के साथ किया गया मुआहिदा मंसूख किया। भारत के इलाकाई इंटरनेट हब बनने के मंसूबे को शदीद धचका पहुंचने का इम्कान। मुआहिदा भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा था। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक कोई मुआशी फायदा न होने पर बांग्लादेश ने यह मुआहिदा मंसूख किया। फैसले के पस पर्दा मुआशी मुफाद से ज्यादा सियासी वजूहात का दखल है। बांग्लादेश को ट्रांजिट मुहैया करने वाली भारतीय कंपनियां साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के करीब समझी जाती है। इसराइल के शाम पर हमलों में तेजी। 2 रोज में 480 हमले। इसराइली फौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी। कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। शाम की 80% बर्री और बहरी फौजी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइली फौज का दावा। ईरान का शामी जंगजुओं से ताल्लुकात के इंदिया पर इसराइल का पारा हाई। शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान से दोस्ती के मुतबादिल शामी हुक्मरानों का हशर बशारुल असद से भी भयानक होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। शाम में अमरीकी फौज तैनात रहेगी। शाम में केमिकल हथियारों को निशानदही के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की धमकी। शाम में 14 साल जंग के बाद अमन इस्तेहकाम की जरूरत है। शहरों के अमन इस्तेहकाम का वक्त आ गया है। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरान से निकालेंगे। काबीना की तश्कील के लिए असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात की। इंतजामी अमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर फोकस करेंगे। शाम के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल बशीर की अरब टेलीविजन का इंटरव्यू।